जैसा मैं बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, जो फिजिक्स के पॉइंट पोजीशन वेक्टर है ओपी, पार्टिकल पॉइंट पी पर है, तो हमें दिखाना है कि ओपी क्रॉस वी, ये ओपी हो गया और वी वेक्टर हो गया, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि पी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, यानी कि वो पॉइंट पी से इंडिपेंडेंट होगा। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे सिंपल वे में लेकर चल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। हेलो बच्चों, महादेव, मैं फिर आ गया। आज के वीडियो में जैसा मैं बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। उसी सीक्वेंस में आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल लूँगा और एक पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि प्रश्नों की कोई लास्ट लिमिट तो होती नहीं है, हर प्रश्न के बाद एक प्रश्न होता है और ये प्रोसेस इन फ्यूचर चलता रहेगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, जो सैम्पल क्वेश्चन है, जो फिजिक्स में कई बार ऐसे पूछे जा चुके हैं, उनको लेकर पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे, डिस्कस किया था, और लास्टली इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन, और ये पूरी सीरीज वेक्टर की मैं मान लूँगा कि एक विराम की अवस्था में आ गई। खत्म तो नहीं कहेंगे, एक पड़ाव पर हम, एक मरहले पर हम पहुँच चुके होंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और मैं इनको लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एस वर्मा से मैंने लिया है, और ऐसे क्वेश्चन और भी बुक्स में हैं। जो लोग आईटी मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जेई की, वो ये क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन: ए पार्टिकल moves on a given straight line with constant speed v, full stop, at a certain CERTIN, at a certain time, it is at a point P on its straight line path, full stop. O is a fixed point. So that OP cross V is independent of IN, DE, PEN, DENT, independent of position P, independent of position P। ओके बेटा, देखो यही क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ
और आप इसे ध्यान से समझो। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड v। एक पार्टिकल सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो नेचुरली अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी और रास्ता स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, यानी कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है और स्पीड नहीं चेंज हो रही है, मीन्स वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कह रहे कि एट ए गिवन टाइम, किसी मोमेंट पर यह उस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट P पर है। इट इज एट ए पॉइंट P ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट P पर है। O इज ए फिक्स्ड पॉइंट। O कहीं एक रैंडम पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। हमें बताना है कि OP क्रॉस V जो होगा इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि P कहाँ है, मीन्स OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। अगर आसान से भाषा में कहें तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो देखो, पार्टिकल ऐसे चल रहा है और उसकी स्पीड v कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि रास्ता स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जा रहा है। कहीं पर वो है, मान लो यहां पर है और ये पॉइंट P है इस रास्ते पर। O एक पॉइंट है, O आप यहां ले सकते हो, O आप यहां ले सकते हो, O आप कहीं ले सकते हो। तो चलो हमने O यहां ले लिया। उनका कहना है कि ये OP वेक्टर है, ये पॉइंट P का जहां पार्टिकल था पोजीशन वेक्टर है, तो OP क्रॉस V वेक्टर, OP क्रॉस V वेक्टर जो भी आएगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि P कहाँ है, यानी कि OP क्रॉस V की वैल्यू फिक्स आएगी। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि P यहाँ है, P यहाँ है, मीन्स पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। यहाँ भी अगर होगा तो OP क्रॉस V वही आएगा, यहाँ होगा तो OP क्रॉस V वही आएगा, यहाँ होगा तो OP क्रॉस V यही आएगा, सेम आएगा। तो इसी बात को हमें शो करना है, दिखाना है। स्पेस काफ़ी भर गया है तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है ये आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके, और मैं क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, मैं फिर से इसको बताने जा रहा हूँ। तो कैसे इसको करेंगे, मैं इसे दोबारा मिटाकर प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, कुछ है नहीं, फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल सीधी लाइन में ऐसे जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। पाथ स्ट्रेट लाइन है, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो किसी मोमेंट पर वो पॉइंट P पर है और उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन तो ऐसे है ही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V, ओके। और मान लो कि O यहाँ कोई पॉइंट है, जरूरी नहीं है बेटा O यहाँ हो सकता है, वो ये कहीं हो सकता है, जहां भी है इन टाइम वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड पॉइंट है। उन्होंने कहा कि O से P को ज्वाइन करो, हमने कर दिया। ये OP, O के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है OP, पार्टिकल पॉइंट P पर है, तो हमें दिखाना है कि OP क्रॉस V, OP क्रॉस V, ये OP हो गया और V वेक्टर हो गया। बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, यानी कि वो पॉइंट P से इंडिपेंडेंट होगा। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे सिंपल वे में लेकर चल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो और इसे एक वेक्टर मान लो कि ये M है और ये हाइट h हो गई। ये पॉइंट P है, OM वेक्टर है, ये हाइट h हो गई, और एक MP वेक्टर मान लिया जो V के डायरेक्शन में है, और ये OP है ही। मैं आपसे कहूं कि OP क्रॉस V तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल लॉ से OM में MP वेक्टर ऐड करेंगे तो OP वेक्टर मिलेगा। ये मैंने ट्रायंगल लॉ कई वीडियो पीछे मैंने बताया है, शुरू में मैंने बताया है जब मैं वेक्टर की शुरुआत कर रहा था। तो OP वेक्टर को लिख दिया OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर क्रॉस V, लिख दिया। अब देखो, ब्रैकेट खोलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से
जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बताया था कि इससे इसका क्रॉस लेंगे प्लस इससे इसका क्रॉस लेंगे, मीन्स लिखेंगे OM क्रॉस V प्लस MP क्रॉस V। अब जरा केयरफुली देखो, OM कुछ नहीं है, ये हाइट है h है, इसको जस्ट अगर एक वेक्टर ट्रीट किया तो ये h वेक्टर हो गया, तो ये हो गया H क्रॉस V चला गया। अब MP क्रॉस V वेक्टर ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर होगी, क्योंकि देखो MP और V क्या है, पैरेलल है, और मैंने दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट ये बताया था, अलग से समझा दे रहा हूं कि A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा n कैप, ये मैंने बताया था। यहां पर थीटा वो एंगल है जो A और B के बीच बन रहा है, तो वैसे ही अगर MP क्रॉस V हम करते तो इसी पैटर्न से हम लिखते MP क्रॉस V को हम लिखते MP की वैल्यू, V की वैल्यू और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा। तो MP और V तो पैरेलल हैं, तो सीधे सीधे हो गया 0, और कुछ एन कैप जो भी मानते कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 0 होता है तो पूरी चीज क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर MP क्रॉस V वेक्टर एक नल वेक्टर आया, मीन्स मैथमेटिकली ये 0 के बराबर हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो हमने लिख दिया नल वेक्टर और पूरी चीज चली गई H क्रॉस V, तो OP क्रॉस V तुम्हें मिल गया H क्रॉस V। तो रिजल्ट में कहीं OP आया ही नहीं है, क्या आया है, H वेक्टर आया है और V वेक्टर आया है। V वेक्टर कांस्टेंट है और H वेक्टर भी कांस्टेंट होगा, एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर ये यहां भी होता तो परपेंडिकुलर H ही कहलाता। तो चूंकि H वेक्टर फिक्स है, V वेक्टर फिक्स है, तो H क्रॉस V भी फिक्स होगा, मीन्स OP क्रॉस V भी फिक्स होगा, मीन्स OP क्रॉस V बिल्कुल ही P पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। तो ये हो गया रिजल्ट। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, कुछ यूनिट वेक्टर को लेकर लोग कुछ करते हैं, IJ के लेकर करते हैं। खामखा चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करें, आपको बात अगर समझ में ऐसे आ रही है तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। if A vector comma B vector and C vector are mutually mutually are mutually perpendicular PER PEN DI CULAR. If A vector, B vector, and C vector are mutually perpendicular, comma, so that C cross A cross B, C cross A cross B equals null vector. नंबर 2, इसका नेक्स्ट पार्ट है इज द कन्वर्स ट्रू, CONVERSE, इज द कन्वर्स ट्रू। देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं A B और C, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हमें दिखाना कि ये चीज एक नल वेक्टर होगी। फिर बताना कि अगर ये रिजल्ट दिया गया है तो क्या हम इसे साबित कर सकते हैं कि हमेशा ही ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स
इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा भी सही होगा? तो बड़ा सिंपल है। देखो इसको कहने के कई तरीके हैं, हम तो सिंपल वे से चल रहे हैं। चूंकि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम मान सकते हैं कि ए वेक्टर को लिख दिया ए आई कैप, हम माइनस ए आई कैप लिख सकते हैं। कोई एक हमने डायरेक्शन ले लिया, तो एक्स की पार्शियल डायरेक्शन में हमने इसको ए को मान लिया, तो हमने ए को लिख दिया ए आई कैप, और बी को लिखा बी जे कैप, और सी को लिखा सी के कैप। तो आई जे के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने मान लिया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, डायरेक्शन एक्स की फर्स्ट डायरेक्शन में है, बी की वैल्यू बी के बराबर डायरेक्शन जे की फर्स्ट डायरेक्शन में है, सी की वैल्यू सी के बराबर डायरेक्शन के की फर्स्ट डायरेक्शन में है। हम यहाँ माइनस जे भी मान सकते थे, माइनस के मान सकते थे, यहाँ माइनस आई मान सकते थे। हमें कोई एक कंडीशन ये लेकर चल रहे हैं कि क्या जो हमने एज्यूम किया है ये इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो बिल्कुल आई जे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमें दिखाना है कि ये कैसे एक नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा, तो हम लिख दे रहे हैं सी के प्लेस में हमने लिखा सी के कैप क्रॉस, ए के प्लेस में लिखा ए आई कैप क्रॉस, बी के प्लेस में लिखा बी जे कैप। अब देखो ये कांस्टेंट हैं, सी ए बी ये कांस्टेंट हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये कहीं रखे जा सकते हैं, तो हम इनको बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा सी ए बी, यहाँ से सी लिया कॉमन, यहाँ से ए लिया कॉमन, यहाँ से बी लिया कॉमन, सबको बाहर निकाल दिया, और हमें यहाँ मिला के क्रॉस ये बच गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। जैसा मैंने बताया था एक ट्रायंगल का फिगर बनाकर पिछले वीडियो में कि आई क्रॉस जे के बराबर होगा, तो यहां हो जाएगा सी ए बी और ये हो गया के क्रॉस के। आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा मैंने बताया था कोई चीज। देखो ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है। आई क्रॉस जे करना हो तो राइट हैंड लेंगे, चार उंगलियों को आई से जे की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा इधर जाएगा, के कैप के डायरेक्शन में जाएगा। इस हिसाब से भी आई क्रॉस जे के कैप के बराबर हो गया। अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो के क्रॉस के साइन जीरो, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पूरी चीज हो गई सी ए बी नल वेक्टर, मीन्स नल वेक्टर। इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे नल ही आएगा, जीरो से किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा। तो बिल्कुल ये हो गया कि अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट जिस फॉर्म में लिखा गया है एक नल वेक्टर होगा। अब इन्होंने पूछा कि क्या इसका उल्टा भी संभव है, यानी कि ये एक्सप्रेशन दे दिया गया हो तो क्या ऐसा हर हाल में होगा कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे? तो ऐसा हो सकता, नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो उल्टा है वो हमेशा सही हो जाए, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? हम ये भी मान सकते हैं कि इनमें से ए और बी पैरेलल हो, तो अगर ए और बी पैरेलल हो तो ये पूरी चीज जीरो आ जाएगी, एक नल वेक्टर आ जाएगा। नल वेक्टर से किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो भी जीरो चला आएगा। तो इनवर्स कन्वर्स का, इनके उल्टे का सही होना हमेशा जरूरी नहीं है। उल्टे का सही होना मीन्स कि अगर ये एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो प्रूफ करना कि तीनों परपेंडिकुलर ही हमेशा होंगे, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन ऑल द पॉसिबल केसेस। तो बेटा ये क्वेश्चन में 2 हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए है। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ नए नए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन का छोटा मोटा ही यूज है, और कमोबेश मिलाकर ये आगे पीछे एक ही चीज को बताते हैं। फिर भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने इनको ले लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular
परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर गिवन दे दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, बोथ। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि ये दो वेक्टर दे दिए गए हैं a और b, a और b। हमें इन दोनों वेक्टरों के ही परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, मैंने बताया था अप्रोच क्या होगी। मैंने बताया था कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल साइन थीटा है, तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे मीन्स a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b एक वेक्टर ही होता है और ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के ही नॉर्मल होता है जिस प्लेन में ये दोनों लाई करते हैं। और उसे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड लेते हैं, चार उंगलियों के ए से बी की तरफ मोड़ेंगे राइट हैंड के, अंगूठा जिधर जाएगा वो आर वेक्टर की डायरेक्शन कहलाएगी। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक यूनिट वेक्टर लेना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक आर वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिर इस आर वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आर कैप, दिस विल बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन टू वेक्टर्स। तो इनमें से क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कैसे लेते हैं, सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। अब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने मान लिया कि आर इज द परपेंडिकुलर वेक्टर बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी होने चाहिए। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने पिछले दो लगातार वीडियो में बताया है तरीका कि डिटरमिनेंट के तरीके से सिंपली हम इसकी वैल्यू को या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं ट्रायंगल वाले हिसाब से आई जे के करके, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा जो मैंने अभी ट्रायंगल वाली चीज़ बताई है। प्लीज़ दो वीडियो पीछे जाओ, आपको सारी बात समझ में आएगी। तो हमने लिख दिया आई जे के। देखो ए क्रॉस बी है तो शुरू में ए है बाद में बी है, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आई जे के हैं उसके नीचे ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को राइट डाउन करेंगे, जैसे 2, 3 और 1। तो आई के बगल में 2 है तो यहाँ 2 हो गया, जे के बगल में 3 है तो 3 हो गया, के बगल में कुछ नहीं है 1 है तो ये 1 हो गया। उसके बाद से हम यही काम बी वेक्टर के लिए करेंगे। तो बी वेक्टर में आई के नेक्स्ट में 1 है, हम मान लेते हैं, जे के बगल में -1 है और के बगल में 1 है। तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब जैसा हमने बताया था कि हम क्या करते हैं कि हमने लिखा आई, एक ब्रैकेट लगाया, आई के सामने के कॉलम को और रो को इन इमेजिनेशन कल्पना में हमने गायब कर दिया। ये जो चार बचे इनको ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन रखकर। तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं पिछले वीडियो में। तो लिखा 3 × 1 -1 × 1। ध्यान दो 3 × 1 ये -1 है तो ये -1 हो गया, -1 × 1। उसके बाद से हमने लिखा था -j ने लिखा था और समझाया था कि क्यों हम -j लेंगे। थोड़ा पीछे की वीडियो में जाओ तो हमने -j ले लिया। अब j के सामने का कॉलम, j के सामने को रो को गायब किया, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 1 -1 × 1। उसके बाद से लिखेंगे प्लस के का। तो आई पॉजिटिव जे नेगेटिव के फिर पॉजिटिव, सामने का कॉलम गायब किया, सामने का रो गायब किया, जो रिमेनिंग है 2 × -1 × 3। तो लिख दिया 2 × -1 1 × 3। ये हो गया बेटा। एक बार देख लो कहीं गलती ना हो। तो आई के सामने का कॉलम, आई के सामने का रो
3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ओके। माइनस जे, इसको गायब कर दिया, 2 इंटू 1 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1, ओके। के सामने का गायब किया, 2 इंटू माइनस 1 1 इंटू 3। तो ये हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आई कैप लिखा, ये माइनस 1 1 मिलकर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इस माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो सीधे हो जाएगा ये 4 आई कैप। ध्यान दो, ये 4 आई कैप माइनस, देखो ये 2 इंटू 1 2 है, 1 इंटू 1 1 है, 2 से 1 गया 1 हो गया, तो सीधे ही हो गया माइनस जे। यहां देखो बेटा, ये माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 3, तो माइनस 5 के। तो ये हमने इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हमने लिख दिया इतना, ये आर वेक्टर हो गया। अब जैसा मैंने बताया और कई पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि आर कैप इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बट इसकी दिशा में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी कि इनके प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मीन्स हमें आर कैप चाहिए। तो आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर अपन आर का मॉड। मॉड को लिखने के दो तरीके हैं, अगर एरो लगाएंगे तो दो लाइन खींच देंगे मॉडुलस की। एक तरीका है कि हम एक काम करें कि एरो हटा दें तो ये मॉड भी हटा देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आर वेक्टर की जगह लिख दिया हमने, सॉरी ये आर वेक्टर हो गया, आर वेक्टर की जगह लिख दिया हमने 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन, हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? तो मैंने पीछे बताया था कि जो आई का कोशेंट होगा इसका स्क्वायर करेंगे, जे के कोशेंट के स्क्वायर करेंगे, के कोशेंट के स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे। तो सीधा कर दिया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और ये रूट हो गया बेटा। थोड़ा सा मैं इसको मिटाते हुए चल रहा हूं, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं आर कैप इक्वल्स 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप, और यहां लिख दिया 16, यहां लिख दिया माइनस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25। अब ये सीधे हो गया 17 25। तो 25 में आप 17 ऐड करो, 7 बार 2 हासिल 3, 40, 7 बार 2 हासिल 1, 2 3 1 4 42। तो ओके, ये सीधे हो गया बेटा आर कैप हो गया 4 आई माइनस जे माइनस 5 के अपॉन 42। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैसे हमने इस बात को लिखा। अब देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और फिर हम देखते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उसको करने के कई तरीके हैं, क्योंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूं तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से करेंगे, वरना और भी वे हैं इसको करने के। तो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ए वेक्टर इक्वल्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप आर म्यूचुअली पैरेलल, MUTUALLY, म्यूचुअली
पैरेलल। हमें बताना है कि ये दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनका एक्सप्रेशन हमने ऐसा लिखा है ये म्यूचुअली पैरेलल है। तो इनको पैरेलल शो करने के कई तरीके हैं, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैंने बताया था कि अगर ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं बेटा ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर ये पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। साइन जीरो जीरो होने का तो क्या हुआ कि ए और बी के डायरेक्शन आपस में सेम है। अगर ये ए है ये बी है तभी इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो हमें सिर्फ ये दिखा देना होगा कि अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी लेते हैं, तो अगर एक नल वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर आता है, तो मानेंगे कि ए और बी म्यूचुअली पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल के केस में ही एंगल जीरो होगा, थीटा जीरो होगा और ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। और थीटा जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इन ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मीन्स बोथ आर पैरेलल। कुछ ऐसे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। थोड़ा सिंपल है, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और इसको जीरो प्रूफ कर दें। तो देखो मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी, फिर जैसा पीछे किया था लिखेंगे आई जे के। पहले ए वेक्टर है तो ए की जो कोफिशिएंट आई जे के हैं उनको हम यहां लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 1 -1 एंड 2। इसका लिखा 3 -3 एंड 6। अब देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, आई के सामने का कॉलम आई के सामने का रो गायब किया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नीचे से ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 6, साफ साफ -1 इंटू 6, बीच में माइनस रहता ही है, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2। और जैसा हमने बताया कि जे नहीं लेंगे, माइनस जे लेंगे। उसके बाद तो ये किया, इससे सामने का कॉलम गायब किया, रो गायब किया, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, -3 इंटू 2। फिर प्लस के आई पॉजिटिव जे नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव, सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए। वरना कुछ यहाँ प्लस भी ले सकते थे, लेकिन इससे सीक्वेंस से मेंटेन रहेगा कि हमेशा ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर करेंगे। ये मैथ्स की छोटी छोटी बातें हैं। तो के के सामने का कॉलम रो गायब किया, 1 इंटू -3 और लिखा ऐसे 1 इंटू -3, बीच हमेशा माइनस होता है, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। तो ये पूरी चीज हो गई। अब देख लो बेटा ये आई कैप हो गया। देखो ये -1 इंटू 6 हो गया, -6, ये -6 हो गया, लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो सीधे हो जाएगा +6। जे में देख लो ये 1 इंटू 6 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। के में हो जाएगा 1 इंटू -3 -3, ये हो गया -3, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो हो गया +3, ये +3। अब देखो बेटा पूरी चीज हो गई 0 आई कैप -0 जे कैप माइनस या +0 के कैप, ऐसे लिख दिया। 0 आई कैप 0 हो गया, 0 जे कैप 0 हो गया, 0 के कैप 0 हो गया, मीन्स नल वेक्टर हो गया या 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी को हमने नल वेक्टर प्रूफ किया, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी म्यूचुअली पैरेलल है। तो बेटा देखो ऐसा है कि मैंने वेक्टर्स पर 8, 9, 10 शायद 11 वीडियोज हमने बनाए हैं, और इनमें वेक्टर की पूरी बातों को लेकर कि वेक्टर की मीनिंग क्या है, कैसे ऐड करेंगे, उनका ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्सट्रैक्शन का, सारा कुछ जो आपके लेवल पर है, जे एडवांस तक है, मैंने बेसिक थ्योरी बताने की
कोशिश किया है। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स लिए जिनकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में वेक्टर पर, जैसा हमने कई बार रिपीट किया, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में प्योर वेक्टर पर कम क्वेश्चन बनेंगे, एक जस्ट टूल की तरह यूज में आता है। किसमें? काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, आगे फिजिक्स के अदर पार्ट में। तो यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो काइनेमेटिक्स पर होगा, मीन्स मोशन पर होगा। तब तक के लिए फिर महादेव।